सेकंड देख लेते हैं अपने स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको आपने बोलेगे वर्गमूल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको आना चाहिए, नंबर देखते ही आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दो टाइप के स्क्वायर रूट बताऊंगा आपको, जैसा मैंने बात की पहले तो होगा परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपके एग्जाम में या तो परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछा होगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे अपने, परफेक्ट स्क्वायर की बात करूंगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करूंगा अगर उनका स्क्वायर रूट निकालना है तो फर्स्ट मैं बात करता हूं परफेक्ट स्क्वायर की। किसकी बात कर रहा हूं? परफेक्ट स्क्वायर की। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते, परफेक्ट स्क्वायर का किस तरीके से निकालेंगे वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखते क्या है। अच्छा, आपको पता है फ्रेंड्स कि एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आप सबको पता है कि आपको 10 तक तो स्क्वायर याद है, तो मैंने केवल स्क्वायर लिखे, वर्ग लिखे। ठीक है, 1 to 9 मैंने स्क्वायर लिखे। अब इनका यूज क्या है? तो पहली चीज, अगर किसी के यूनिट डिजिट में, गौर करना, ये 1 है। ठीक है, अगर मुझे लास्ट में 1 चाहिए, क्या चाहिए? यूनिट डिजिट में 1, तो आपको पता है एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है 1, और 1 कहां आ रहा है? आपको पता है कि 1 9 के स्क्वायर में आ रहा है। मतलब यूनिट डिजिट एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक कहां आ रहा है? 9 के स्क्वायर में। तो अगर 1 चाहिए तो कहां कहां आएगा? 1 और 9 में। क्लियर है? अगर यूनिट डिजिट पीछे अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 तो या तो 1 के स्क्वायर में होगा या 9 के स्क्वायर में होगा, 81, तो 1 आएगा। तो 1 का मिलेगा मुझे, 1 और 9 में मिलेगा। क्लियर हो? अच्छा, कोई भी नंबर है, मतलब 2 की बात करूं तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट डिजिट में 2 नहीं होगा, उसके यूनिट डिजिट में 2 नहीं होगा। और आपको एक चीज याद रखनी है कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर अगर किसी के यूनिट डिजिट में है, कौन कौन से नंबर? 2, 3, 7 और 8, अगर लास्ट में ये अंक है 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट में ये नंबर है, तो वो नंबर हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट में क्या होगा? 2, 3, 7 और 8, वो सभी नंबर क्या हो गए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लूं, 142, ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 147 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सब नंबर क्या हो गए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 भी क्या होगा? अगर लास्ट में होगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? परफेक्ट स्क्वायर की। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। और अगर मुझे 4 चाहिए तो देखिए 4 मुझे कहां मिल रहा है? एक तो 2 के स्क्वायर में मिल रहा है और एक 4 मुझे मिल रहा है 8 के स्क्वायर में। तो 2 और 4, एक तो 2 के स्क्वायर में मिलेगा और एक 8 के स्क्वायर में मिलेगा। तो यूनिट डिजिट में 4 कहां मिलेगा मुझे? 2 और 8 में। ठीक है, आगे बात करूं, 5 की बात करूं तो 5 सिंगल 5 में ही मिलेगा। 5 का मिलेगा सिंगल 5 में, इकलौता 5 में मिलेगा। इसके अलावा 5 आपको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट यूनिट डिजिट ओनली 5 में मिलेगी। ठीक है, अच्छा 6 की बात करूं, ठीक है, 6 का मिल रहा है, देख लो। अगर 6 की बात करूं तो 6 मुझे मिल रहा है, एक तो 6 में मिल रहा है, ठीक है, और 6 का मिल रहा है मुझे 4 में मिल रहा है। एक तो 4 में मिल रहा है और एक 6 में मिल रहा है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, 4 और 6। ठीक है, 6 आपको कहां मिल रहा है? 4 और 6 में मिल रहा है। 7 आपको मिलेगा नहीं, 8 भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 9, और 9 का मिलेगा आपको या तो 3 में मिलेगा या 7 में मिलेगा। या तो 3 में मिलेगा, 3 के स्क्वायर में मिलेगा, या फिर आपको 7 के स्क्वायर में 9 मिलेगा यूनिट डिजिट। तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि आपको 1 का मिलेगा 1 और 9 के स्क्वायर में।
ठीक है। आपको 4 का मिलेगा 2 और 8 के स्क्वायर में, आपको 5 का मिलेगा 5 में मिलेगा, आपको 6 का मिलेगा 4 और 6 के स्क्वायर में, और आपको लास्ट में 9 का मिलेगा तो 3 और 7 के स्क्वायर में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो ये रहा इसका सेकंड मेथड के मैंने क्या लिखे, ये नंबर लिख दिया और आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी अप्रोच लगाते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते जिसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। तो देख लेते। अच्छा, स्क्वायर रूट के लिए आपको पता है या तो पावर हाफ होगी या फिर इस तरीके का सिंबल होगा। अगर किसी की पावर हाफ दे रखी है, ठीक है, उसका मतलब भी स्क्वायर रूट है, या इस तरीके से मैंने सिंबल लिखा है उसका मतलब भी आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं। अपने देख लेते हैं एक नंबर। अब किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर पिक कर लिया 529, ठीक है, इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना, और नंबर कैसा, परफेक्ट स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला है कि मैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए ट्रिक बता रहा हूं। ये जो ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ऐसा ना बोलो कि सर आप 530 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे, फिर नॉन परफेक्ट की बात करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 529 फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट से 2 अंक छोड़ देने हैं। लास्ट से 2 अंक आपको छोड़ देने, मतलब ब्रेक कर देना है लास्ट से 2 अंकों से। तो मैंने छोड़ दिया। अब आपको लास्ट में 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 आप देखोगे तो किसके स्क्वायर में मिलेगा मुझे, 3 या 7 के स्क्वायर में। 9 मुझे मिलेगा या तो 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में। लास्ट से 2 अंक छोड़ दिए। अब 3 और 7 में मुझे 9 मिलेगा तो मैंने 3 और 7 लिख दिया। यहां तक आपका काम खत्म हो गया। अब आगे आ जाइए, इसको छोड़ने के बाद आगे आपके पास क्या बचा है, 5। तो आप 5 को देखिए कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके स्क्वायर के मिडल में आता है 5। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है सर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 की बात करूं तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो जिसके बीच में आता है 2 और 3 के बीच में, आपको ऑलवेज छोटा नंबर पिक करना है। 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा होगा, 2। तो आपको 2 पिक करके इसके आगे रख देना है। या तो मेरा आंसर 23 होगा या मेरा आंसर 27 होगा, 27। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 और 3 में जो छोटा नंबर होगा वो आपको पिक करना है। तो मैंने 2 पिक किया, 23 और 27। या तो मेरा आंसर 23 होगा या मेरा आंसर 27 होगा। अभी भी मुझे चेक करना है। अब क्या करूंगा, ये जो 5 है, ये 5 को मैं कंपेयर करूंगा 4 और 9 से। किससे कंपेयर करूंगा, 4 और 9 से। 5 देखूंगा किसके पास में, जिसके ज्यादा पास में होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 5 की बात करूं तो 4 के पास में, मतलब ऊपर वाले के पास में। अगर ऊपर वाले के पास में तो 23 आंसर, और अगर नीचे वाले के पास में तो 27 आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 5 किसके नजदीक में, ज्यादा 4 के नजदीक में। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऊपर वाला। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 23। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 23। तो ये रहा आपका 529 का स्क्वायर रूट। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं 1296 की, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वो आपका दूर हो जाएगा। 1296, ठीक है। अच्छा, 1296 से पहले एक दूसरा नंबर ले लेते, फिर इसकी बात करते, ताकि इसमें थोड़ा एक लॉजिक है 1296 का, क्या है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे बात करता हूं 7569, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, और नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी का वर्ग है और उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या करना है, लास्ट से कितने अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ दिए। अच्छा, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 9। इधर आ जाइए, 9 आपको कहां मिलेगा, 3 और 7 में। 9 आपको कहां मिलेगा, 3 और 7 में। तो क्या करना है आपको, एज इट इज 3 और 7 लिख देना है। 9 आपको कहां मिलेगा, 3 और 7 में। फिर क्या करना है, 2 अंक छोड़ने के बाद आगे आ जाइए। आगे आपके पास नंबर क्या बचा है, 75। और आपको पता है कि 75 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। अब 8 और 9 में छोटा नंबर कौन सा है, 8। तो आपको 8 लेना है। 8 इसके आगे पिक कर दीजिए, 83 और 87। या तो मेरा नंबर 83 होगा या मेरा 87 होगा, ठीक है। फिर क्या चेक करना है आपको, ये बचा हुआ नंबर 75,
ये किसके पास में, 64 के पास में या 81 के पास में। देखिए अंतर, देखिए 64 और 75 का कीजिए तो अंतर कितना, 11 का अंतर आएगा, और इधर देखो तो 6 का अंतर है। तो किसके पास में, ये नीचे वाले के पास में, 81 के पास में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला 87। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 87। क्लियर है, मतलब जिसके पास में होगा वो मेरा आंसर होगा। अगर 64 के पास में होता तो आंसर क्या होता है, 83, और अगर 81 के पास में होगा तो आंसर क्या होगा, 87। तो इधर 75 किसके पास में है, 81 के पास में है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 87। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। 6241, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि मुझे 6241 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, फर्स्ट मेथड, पीछे से 2 अंक छोड़ने। फिर क्या करना है आपको, एक आपको कहां दिखेगा, एक देखिए 1 और 9 के स्क्वायर के बीच में मिलेगा, मुझे 1 का मिलेगा, 1 और 9 के स्क्वायर के। तो 1 और 9 एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक आपका काम खत्म हो गया। अब आगे आ जाइए आप, आपके पास क्या बचा, 62, कितना बचा, 62। तो आपको चेक करना है 62 किसके स्क्वायर के बीच में है। तो आप बताइए 62 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो 62 किसके बीच में आ जाएगा, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। अब आपको 7 और 8 में छोटा नंबर पिक करना है। कौन सा है छोटा नंबर, 7 और 8 में 7 है, तो आप 7 इसके आगे रख लीजिए। या तो मेरा आंसर 71 होगा या मेरा आंसर 79 होगा। फिर थर्ड मेथड में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, कि आपको ये 62 चेक करना है, कंपैरिजन करना है किसके पास में, 49 के पास में या 64 के पास में। तो आप सबको दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये जो 62 है ये 64 के पास में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाले के पास में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला 79। क्लियर हो, या तो कोई डाउट है तो ठीक है, कोई भी नंबर का अगर कोई स्क्वायर रूट पूछे जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक नंबर है उसकी बात करता हूं, वहां क्या कंफ्यूजन होता है वो देखिए। इस मेथड में एक नंबर आता है अपने पास 1256। ठीक है, 1256। अगर इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, देखना इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो एक कंफ्यूजन आता है, इधर क्या आता है, ये मेरा एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, या अपवाद है। अब क्यों है, मतलब यहां पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी स्क्वायर रूट की ट्रिक इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, आपको ध्यान होना चाहिए। 1256 में कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों, वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं, लास्ट में आपको 6 मिल रहा है, 6 कहां मिलेगा, 4 और 6 में, तो लिख लीजिए 4 और 6। ठीक है, क्लियर है। अब बात करूं तो आगे क्या बच गया, 12। अब 12 की बात करूं तो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आपको पता है कि सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जो 12 है वो किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटा नंबर कौन सा है, 3 और 4 में 3 है, तो आप पुट कर दीजिए 3, या तो 34 आंसर होगा या 36 आंसर होगा, या तो 34 होगा या 36 आंसर होगा। अब क्या करते थे अपने कि इस 12 को कंपैरिजन करते थे कि 9 के पास में या 16 के पास में। तो ये आपको दिख रहा है कि 12 9 के पास में ज्यादा है, तो 9 के पास में तो आपका आंसर 34 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 34। लेकिन आप सबको पता है कि ये 34 का स्क्वायर नहीं है, 36 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 36 का। मतलब ये पास में किसके, 9 के। अगर मेथड क्या बोलता है सर, कि मेथड की बात करूं तो जिसके ज्यादा नजदीक में होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन इस एक क्वेश्चन में या इस एक नंबर में 1256 में कोई भी ट्रिक आपकी स्क्वायर रूट की काम नहीं करेगी। आपको याद रखना है इसका आंसर 36 होगा, 34 नहीं होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है इस मेथड का, ये अपवाद है। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि 1256 में कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी स्क्वायर रूट की। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का। और आपको 1 to 50 तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन या बैंकिंग की तैयारी करने जा रहे हैं तो वहां आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। क्लियर हो, कोई डाउट है स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसा अपने बात कर ली, मैंने पहले बात की स्क्वायर की बात की, फिर स्क्वायर रूट में मैंने पहले बात की परफेक्ट स्क्वायर की। अब मैं बात करता हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, देख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये तो था आपका परफेक्ट स्क्वायर, अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किस तरीके से, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। जैसे एक नंबर ले लिया 104। अब 104 मुझे पता है कि एक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121, तो 10 और 11 तो 104 तो बीच में आता नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर आपको लेना है। आपको पता है कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 100 बराबर 104 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो आपको 10 लेना है। क्या लेना है, 10 प्लस, ठीक है। इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, तो 10 मैंने ले लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि 104 में से जो नंबर है 104, इसमें से ये 10 का स्क्वायर आपको माइनस करना है 100। 104 में से इस 100 को आपको माइनस करना है और आपको डिवाइड करना है 2 टाइम इस 10 से, 2 टाइम इस 10 से, मतलब ये जो स्क्वायर आएगा उससे आपको नियरेस्ट स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 2 इंटू 10। फिर से रिपीट करता हूं, 104 है, ये यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर उधर की बातें मत करो। 104, ठीक है, 104 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, और 104 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इससे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, आप सबको पता है कि 10 का स्क्वायर होता है सर 100, 10 का स्क्वायर 100 ले लिया मैंने, ठीक है, मतलब 10 तो आएगा ही, 10 से ऊपर होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 तो आएगा ही, प्लस जो नंबर दे रखा है 104, इसमें से इसको माइनस करना है 10 के स्क्वायर 100 को, तो 104 में से माइनस करना है 100 और डिवाइड में 2 टाइम, ये जो 10 है इसका 2 टाइम आपको लेना है, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये देखिए 10, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 और इसको सॉल्व करूंगा तो 4/20, 4/20 की वैल्यू 1/5 कितना होता है 1/5, और 1/5 कितना होता है 0.2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 और इसका क्या आ जाएगा 0.2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.2। तो ये किसका 104 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10.2। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1680 का मुझे निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। कितना निकालना है, 1680 का, 1680 का। अच्छा, इससे नियरेस्ट क्या है, आपको पता है कि सर नियरेस्ट की बात करूं तो नियरेस्ट कौन सा है, 40 का स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा 1600। इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 40 का स्क्वायर 1600, तो 40 एज इट इज। अच्छा, आपको इस नंबर में से क्या माइनस करना है, ये 600 माइनस करना है, और डिवाइड क्या करना है 2 टाइम इस 40 का 2 टाइम आपको डिवाइड करना है। 680 में से ये 1600 माइनस करना है और डिवाइड 2 टाइम इस 40 का, तो ये 40 तो आएगा ही, इसमें से आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है, 2 इंटू 40 80, और ये 80 से 80 तो ये 1, तो ये अप्रोक्सीमेट 41 के आसपास आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1681 होता है, कितना होता है 1681, तो ये अप्रोक्सीमेट 41 के आसपास आ रहा है, क्योंकि देखिए, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके पास में आ जाएगा 41 के पास में आ जाएगा। अपने एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी पड़ती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, क्योंकि जब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे अपन ने ले लिया 200, ठीक है, अब मुझे 200 का स्क्वायर रूट निकालना है। 200 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, 200 की बात करूं तो इसके नियरेस्ट वैल्यू बात करूं, नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 14 का स्क्वायर 196, तो आपको क्या करना है, ये 14 लेना है प्लस, ठीक है। फिर ये 200 में से आपको ये 196 माइनस करना है और डिवाइड में 2 टाइम लेना है। किसका 2 टाइम लेना है, इस 14 का 2 टाइम लेना है, ठीक है। तो ये 14 एज इट इज, 200 में से 196 जाएगा तो 4 अपॉन में 2 इंटू 14, ठीक है। ये 2 से 2 टाइम, ये 1 से 7 बाय टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 1/5,
7, 14 प्लस 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपको पता है कि 0.28 होती है। कितनी होती है? 0.28। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 14.28 आ जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा? 200 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 14.28। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, परफेक्ट नहीं आती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 14.28। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व किया है। देखिए मैंने क्या किया, इसका नियरेस्ट वैल्यू ली है, स्क्वायर वैल्यू 14 के स्क्वायर होती है, नियरेस्ट 14 का स्क्वायर होता है 196। अच्छा 14 का 196 स्क्वायर है, नियरेस्ट इसका लेना है परफेक्ट स्क्वायर। इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको 14 एज इट इज लिखना है, प्लस में आपको 200 में से, इस नंबर में से इस 196 को माइनस करना है, इस 200 में से 196 को माइनस करना है और अपॉन में 2 टाइम इस 14 का लेना है, अपॉन में 2 टाइम इस 14 का। तो 14 प्लस 200 में से 196 जाएगा तो 4 और 2 इंटू 4 14। ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/7 आएगा। 14 प्लस 1/7 और 1/7 की वैल्यू होती है 0.28। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 14.28 आएगा। मतलब 200 नॉन परफेक्ट है और इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो इसका आंसर क्या होगा? 14.28। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14.28 के आसपास आ जाएगा। तो 200 का नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट 14.28। तो ये रहा आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा क्यूब की और क्यूब रूट की बात करूंगा और मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ऐसी ट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक जादुई ट्रिक। ठीक है, उस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकते हो और आपके सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाली है फ्रेंड्स। तो देखना ना भूलना इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें मैं बात करूंगा क्यूब और क्यूब रूट की। ठीक है, और मैं मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपने जापानी ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरीके से किसी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से आप इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक ना किया हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे इससे रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहेंगे। और एक बेसिक से लेके मैं चलने वाला हूं, जैसा मैंने बताया आपको फाउंडेशन क्लास होगी ये आपकी बैंकिंग के। इसके बाद आप बैंकिंग कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बैंकिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आभार।